जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो लगातार जो है सीटेट और कह सकते हैं टेट को लेकर के विवाद जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज भी सुनवाई हुआ था। लेकिन बिहार के अभ्यर्थी जो है वो अधिक चिंतित नजर आ रहे हैं कि आखिर जो है जो प्रक्रिया अधीन है, जो या पूर्व से प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है, उसके लिए क्या प्रभाव होने वाला है। क्या अगर सीटेट को वहां पर जो है वैलिड नहीं किया जाता है तो क्या इस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस संदर्भ में जो है बिहार के उच्च न्यायालय जो है पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा था और उन्होंने किस प्रकार से जो है जजमेंट दिया था, वो भी हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले हमने स्पष्ट किया था कि बिहार के अभ्यर्थियों के संदर्भ में चिंता करने की जरूरत भी नहीं है और आपको पता होगा कि जजमेंट किस आधार पर आएगा, इससे भी कहीं न कहीं आप लोग अवगत जरूर होंगे, क्योंकि ये सीधे तौर पर अगर बात किया जाए तो राज्य सरकार के अधीन ही इसे छोड़ दिया जाएगा। आइए पहले बात करते हैं कि जब टीआरई 1 होने वाला था उस वक्त जो है इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था कि आखिर जो है बीटेड करवाया जाए। इसको लेकर के लोग धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन अंत में निष्कर्ष भी निकला था। पहले बात करते हैं आखिर मामला क्या था। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 13/6/2022 का हम आपको ये लेटर दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग चिंतित ज्यादा हो गए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि उस वक्त जो है शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव थे, अगर बात किया जाए तो उस संदर्भ में लिखा गया था और ये आपका रवि प्रकाश जो उस वक्त तत्काल में जो निदेशक थे प्राथमिक शिक्षा, उन्होंने डाला था और ये जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किया गया था। इसमें अगर स्पष्ट देखेंगे तो याचिका विषय आपको 48/98/2022 में दिनांक 5/4/2022 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के संबंध में बताया गया। यानी जो है न्यायाधीश दिया गया था पटना हाईकोर्ट के द्वारा, उसके संदर्भ में क्या बातें कही गई थी ये हम बताने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक 143 दिनांक 28/5/2022 की बात है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो उपयुक्त विषय में से जो आपके है प्रसंगाधीन है पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय ने पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के क्रम में प्राथमिक शिक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है। मतलब वो चाहते हैं न्यायालय की पात्रता परीक्षा जो है बिहार में हो, उस संदर्भ में कहा गया, इच्छा जारी किया। इसी क्रम में जो अवगत कराना है कि अपर जो सचिव जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में दिनांक 26/4/2022 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति आपके प्रोन्नति स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई जो है सेवा शर्त नियम 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत जो है शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार, यहीं पर मामला आता है, केंद्र अर्थात बिहार सरकार। देखिए अथवा बिहार, यहाँ पर आपको केंद्र मिलेगा और बिहार भी सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता यानी टेट, बिहार द्वारा टेट होता है, बी टेट आपको पता होगा, बी टेट होता है, ठीक है, में उत्तीर्णता प्राप्त शामिल है। यानी यहाँ पर सेंट्रल भी शामिल है और स्टेट दोनों यहाँ पर शामिल है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय परीक्षा पात्रता परीक्षा जो होता है सीटेट होता है, आपको पता होगा, आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अलग से आयोजित कराने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता टेट आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। यानी भविष्य में जो है वो बीटेट होगी, लेकिन हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में है तो हम इसके आधार पर बहाली लेंगे। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि जो है बीटेट जो है वो कभी नहीं होगा, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। और न्यायालय ने कहा है कि बीटेट हो या आपका सीट हो, दोनों में से कोई भी पात्र माने जाएंगे। अगर किसी बच्चे के पास में अगर बीटेट है बिल्कुल वो एलिजिबल है, सीट है वो भी एलिजिबल है। यानी यहाँ पर दोनों के पक्ष में दिया गया था। इसलिए जो बिहार के अभ्यर्थी जो लगातार चिंतित हो रहे हैं और जो ये कह सकते हैं कि वहां पर जो है भ्रमित हो रहे हैं, कृपया उनको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल यहाँ पर वो सेफ है और अपने आप को कह सकते हैं कि नेगेटिव चीजों से बताएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। ठीक है, और जजमेंट जो है वो आपको राज्य सरकार के अधीन ही आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। इसलिए चिंता लेनी उतना ही है। बीपीएससी का रिजल्ट जो है वो आपको इसी मंथ के एट लास्ट में देखने को मिलेगा और 20 तक जो है वो आपका फाइनल आंसर की भी आ रहा है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।